देखो भाई, यहाँ से मैं कुछ डाउट क्लियर करना चाहती हूँ फर्स्ट वीडियो के। आई थिंक वो तुम्हारे आ भी सकते हैं कि मैडम हमने ए और बी यहाँ से आई के मेंबर ए और बी हमने किसके मेंबर उठाए थे, फाई एन आई के। ठीक है, क्योंकि मुझे फाई एन आई को आइडियल शो करना था ना। तो जब मैंने ए और बी उठाए तो ए भी नॉन जीरो था और बी भी नॉन जीरो था। ओके, और ए के कोरस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल थी एफ एक्स, जिस ए एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू सोन। इसी तरह बी के कोरस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल थी जी एक्स, बी एक्स की पावर एन प्लस बी वन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब किसी बच्चे को ये भी डाउट हो सकता है कि मैडम ठीक है, ए और बी तो नॉन जीरो हैं, तो जब हम इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे क्या पता ए और बी जो नॉन जीरो हैं वो ए और बी इक्वल हों उस केस में। ये भी तो हो सकता है ना भाई, ए बी वेरिएबल सपोज करो 2 है, बी भी 2 है, भाई ऐसे हो सकता है 2x³ प्लस 5x, अगली भी हो 2x³ और आगे हो 3x², ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो उस केस में जब हम एफ एक्स माइनस में जी एक्स करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस के बी एक्स की पावर एन अप टू सोन ए माइनस बी। अब देखो अगर ए और बी इक्वल हो जाएंगे तो जीरो आ जाएगा, तो क्या हमारे पास जीरो हमारे फाई एन आई में नहीं है ना। तब भी हमारे पास ये पोलिनोमियल किस में बिलोंग कर जाएगी, एफ एक्स माइनस जी एक्स वाले, तब भी ये किस में बिलोंग कर जाएगी, हमारे पास फाई एन आई में बिलोंग कर जाएगी। फिर ये भी हो सकता है कि मैडम ये वाले केस तो हमारे उठते ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास मैंने ये किसी और नोट से लिखा था, सिर्फ यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी उठ सकती थी कि मैडम क्या पता है ए और बी इक्वल हों। ठीक है, उसमें तो ये हमने मेंशन नहीं किया था, जो मैंने कहीं से नोट्स लिखे थे वहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया था कि ए नॉन जीरो, इसलिए ए जीरो बी जीरो के केस डिस्कस क्यों हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जिन नोट से किया है वहाँ पे हमने फाई एन आई के अंदर उन्हीं पोलिनोमियल को लिया है जिनके लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो है। तो वहाँ से सिर्फ ये क्वेश्चन हो सकता था कि मैडम हमने जो दो पोलिनोमियल लिए हैं उनके कोफिशिएंट सेम भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको सेम वाले का भी बता दिया कि अगर सेम होंगे तो ऐसे हो सकता है, तब भी वो फाई एन आई में बिलोंग करेगा। ठीक है, आप एक बार दिखाना चाहो तो एक बार शो करके दिखा देना। उसके बाद देखो हमारे पास जो स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड के अंदर ये कहता है कि अब हम ये शो करके दिखाएंगे जो फाई एन आई है मेरा वो फाई एन प्लस आई। देखो जो हमारा फाई एन आई है ना, मैं ये शो करके दिखाना चाहती हूँ, ये हमारे फाई एन आई है किसका, फाई एन आई है हमारे पास आर का, और आर नोदीरियन है, नोदीरियन है। तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर फाई एन आई हमारे पास किस में कंटेन करता हो, फाई एन प्लस वन में, फाई एन प्लस फिर फाई एन प्लस टू में, ऐसे कंटेन करता हो ना, तो मैं उसके आइडल्स की एक असेंडिंग चेन ले पाऊँगी। तो सबसे पहले मैं इसको शो करके दिखाऊँगी फाई एन आई किस में जा रहा है, फाई एन प्लस वन, फाई एन प्लस टू को बार बार लिखने के बजाय मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फाई एन प्लस आई। ठीक है, आई फॉर ऑल, आई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू में जीरो। अब मुझे ये दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मेंबर यहाँ से उठाना पड़ेगा और उसको इसके अंदर बिलोंग करके दिखाना पड़ेगा। तो मैंने एक इसका उठा लिया फाई एन आई का, फिर वही बात फाई एन आई में तो वो मेंबर जाते हैं जो आई के कोरस्पॉन्डिंग एन डिग्री की पोलिनोमियल है और उनके लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, नॉन जीरो है। तो यानी कि अगर ए फाई एन आई में है तो आई के अंदर पक्का एक पोलिनोमियल है एन डिग्री की जिसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, नॉन जीरो है। अब मैं दिखाना चाहती हूँ ए फाई एन प्लस आई में चला जाए, ए फाई एन प्लस, यानी कि मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, मुझे ये दिखाना पड़ेगा ए किसी एक ऐसी पोलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट बन जाए जिसकी डिग्री क्या हो, एन प्लस आई हो, तब मेरे पास ए फाई एन प्लस वन आई में जा सकता है। क्यों, क्योंकि अगर फाई एन की डेफिनेशन ये कहती है कि इसके अंदर आई आइडियल के अंदर कंटेन करने वाली वो पोलिनोमियल है जिनके लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास ए है, नॉन जीरो है, और जो एन डिग्री की है। तो अगर फाई एन प्लस वन की बात करूँ तो आई के अंदर वो सारी पोलिनोमियल जो एन प्लस वन डिग्री के, एन प्लस टू की बात करूँ तो आई के अंदर वो सारी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, एन प्लस टू हो। इसी तरह फाई एन प्लस आई का मतलब क्या है, आई के अंदर वो सारी पोलिनोमियल जिनकी जो हमारे पास डिग्री है वो क्या हो, एन प्लस आई हो। तो देन अब देखो ये बताओ बच्चे, जो मेरा आइडियल था आई वो किसका था, एफ डैश का था, एफ डैश का था। और आइडियल की डेफिनेशन ये कहती है कि आई अगर मान लो आइडियल है और आर कोई भी रिंग का मेंबर है तो आर आई भी मेरे पास कैपिटल आई में जाएगा। भाई आई इसका कोई मेंबर ले लो, तो यहाँ से देखो आई आइडियल है एफ डैश का और एफ डैश की जो रिंग है वो क्या है, आर एक्स है। तो अगर वो कह रहे हैं मैं रिंग का कोई मेंबर ले लूँ, यानी कि आर एक्स का कोई मेंबर ले लूँ और आई आइडियल का कोई मेंबर ले लूँ, मेंबर ले लिया मैंने एफ एक्स, वो किस में जाएगा, आई में जाएगा। क्योंकि आपके पास आइडियल की थर्ड प्रॉपर्टी यही कहती है कि वो
के अंदर क्या होता है हमारे पास, क्लोज मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज होता है। उसके लिए क्या कहता है, मैं आइडियल का कोई भी एलिमेंट ले लूँ। अब आइडियल में क्या है, पोलिनोमियल है एंड डिग्री की, तो मैंने एक पोलिनोमियल ले लिया और एक मैंने रिंग का ले लिया। अब रिंग का मेंबर कैपिटल आर से नहीं उठेगा, इसकी रिंग कौन है, आर एक्स है, तो रिंग का मेंबर मैंने उठा लिया एक्स आई, किसका, आर एक्स का। तो क्या इनकी क्लोज मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आई में जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी, बिकॉज आई क्या है, आइडियल है। लेकिन जैसे मैंने इसको सोल्व करके देखा, एफ एक्स तो ये था, जैसे मैंने सोल्व करके देखा तो इसकी डिग्री क्या होगी, एन प्लस आई होगी। जब यहाँ पे ए नॉन जीरो था तो इस पोलिनोमियल में भी ए नॉन जीरो रहेगा, और आई के अंदर वो सारी पोलिनोमियल जिनकी डिग्री एन प्लस आई है, जिनका लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो है, वो किस में चली जाएगी, बाय डेफिनेशन ऑफ फाई एन आई, वो किस में चली जाएगी, फाई एन प्लस आई फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू में जीरो। बट ए कहाँ से लेके चले थे, फाई एन आई से, और गया किस में, फाई एन प्लस आई में। तो जो हम प्रूव करना चाहते थे यहाँ से वो सेकंड स्टेप प्रूव हो जाएगा। जो हमारा थर्ड स्टेप है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।